हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत जो अभी अभी पधारे हैं। हम भगवत गीता के स्कंद 3 अध्याय 24 के श्लोक संख्या 45 पे चर्चा कर रहे हैं। और इसका एक बार अनुवाद प्रकार में इस प्रकार है। इस प्रकार के बद्ध जीव से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। करेक्ट। तो यहाँ पे कर्दम मुनि के बारे में मैत्र जी विदुर जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 41 में आप देखिएगा, आप लोग ने पढ़ा है इसको। सो मैत्र ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि कर्दम मुनि की क्या भक्ति की परिकाष्ठा है। हाँ, क्या उन्होंने स्थिर को क्या क्या उन्होंने भक्ति के लक्षण को प्राप्त किया। तो जैसे हम देखते हैं कि कर्दम मुनि ने अपने पुत्र कपिल देव भगवान से शिक्षाएं ली। हम्म, और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके घर से निकले और जंगल में गए और ध्यान किया। तो यहाँ पे ये जो पिछले के श्लोक और ये श्लोक जो है, इस श्लोकों में भक्ति की परिकाष्ठा का वर्णन है। कोई भक्त पूछता है ना कि प्रगति के चिन्ह क्या होते हैं, भक्त के प्रगति के चिन्ह। हम्म, बार बार ये प्रश्न आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि भक्ति में प्रगति कर रहा हूं क्या नहीं प्रभु जी। हाँ, कैसे पता चले हम भक्ति पे प्रगति कर रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो कोई अ, भक्ति कर रहा है और भक्ति करने के बाद उसको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन इच्छता है या परिवर्तन हो रहा है, तो उसके जो गुण गुण है, उसकी स्थिति क्या होगी, वो ये श्लोक में बताया गया है। क्या स्थिति होनी चाहिए। पहले के श्लोक में भी देखिए 44 नंबर श्लोक में कि अगर कोई भक्ति तीव्र भक्ति योगे न तीव्रता से करता है और शुद्ध भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, शुद्ध भक्त हुआ नहीं है। आज ये भी श्लोक में मैं यही बताऊंगा। हमें पथ पे चलना है, हमें रास्ते पे चलना है। अगर रास्ते पे भी अगर हम चलते हैं ना, तो क्या होगा, हमारे में कुछ गुण आएंगे। जैसे यहाँ पे क्या गुणों के बारे में 44 नंबर श्लोक में मैं थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए। उसका अहंकार जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना। तो भक्ति में लगाए तो हमारा अहंकार क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। उसके बाद भौतिक ममताओं से मुक्त होना चाहिए। भौतिक आसक्ति उसकी कम होते रहनी चाहिए। अविचल होना चाहिए। समदर्शी होना चाहिए, सभी के प्रति वो समभाव दिखाना चाहिए। हम्म? और अ, अंतर्मुखी हो गए और उस तरह परम शांत बन गए, शांति की प्राप्ति होनी चाहिए। ये सब अलग अलग गुण है और आज का भी एक गुण हम आगे चर्चा करेंगे। हम्म? कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्दम मुनि ध्यान लगा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जंगल में जाके उन्होंने ध्यान लगाया और कैसी परिस्थिति प्राप्त हुई कि वो परिकाष्ठा, भक्ति की परिकाष्ठा में पहुंच गए। उसका वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान लगा रहे हैं। तो ये जो ध्यान लगाना, वो भी एक भक्ति योग का एक पार्ट है। भक्ति योग ही है। सतयुग की बात चल रही है, ये सतयुग की बात है। तो भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, ध्यान द्वारा। हम्म, ध्यान लगाना है, भगवान के रूप में ध्यान लगाना है। यज्ञ करना है तो यज्ञ, जो कहते हैं कि यज्ञ जो है वो भी विष्णु ही है। तो यज्ञ जो विष्णु ही है। और विग्रहों की सेवा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हरिनाम का जप करना ही भक्ति है। अलग अलग युगों में हम जानते हैं कि अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं। ध्यान योग और भक्ति योग अलग दोनों है, इसको ध्यान में रखिएगा। भक्ति योग के अंदर सारे योग आते हैं। सगे सभी योग है ना उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन ध्यान योग में नहीं आते। तो ध्यान लगाया है
करदम मुनि ने, लेकिन वो भक्ति के अंदर ध्यान लगाया है, भगवान के ऐसे निराकार स्वरूप पे नहीं लगाया है, कोई ज्योति पे ध्यान नहीं लगाया। तो ध्यान लगाने के बाद उसके पश्चात उनका क्या मनोभाव है, वो क्या लक्षण दर्शा रहे हैं, वो इस श्लोक में बताया। लब्धात्मा मुक्त बंधन। तो ये जो प्रकृति के जो गुण है उससे वो मुक्त हो गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो गए हैं, बताया गया है। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं ये 3 अलग अलग गुणों में रह के भक्ति करते हैं, कि 3 गुणों से हमारी भक्ति मिश्रित होती है। और अलग अलग भक्तियों में देखा गया है, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, व्यभिचारिणी भक्ति। तो उससे क्या होता है कि प्रकृति के जो 3 गुण है उसके कलमश से हम लोग ये जो भक्ति कर रहे हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है। लेकिन धीरे धीरे हमें इससे बाहर निकलना है, ये प्रोसेस को हम जानेंगे आज कि क्या करेंगे। भागवतम में एक श्लोक आता है, भक्ति परेशान भाव विरक्ति अन्य प्रसाद तुष्टि पुष्टि अपाइनु तुष्टि पुष्टि अपाइनु श्रीवत्सलम। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, कि कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसका क्या क्या होता है, उसकी जो भूख है ना वो भूख समाप्त हो जाती है, होगी ना समाप्त, अगर भोजन ग्रहण किया तो भूख समाप्त हो जाएगी, वो संतुष्टि प्राप्त करता है। और उसके साथ साथ में उसका क्या होता है, उसका शरीर जो है ना उसमें एनर्जी आ जाती है। उसी तरह से अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति योग में लगा हुआ है, तो उसके साथ कुछ प्रक्रियाएं होती है जो ये भागवतम के श्लोक में बताया गया है, जो पहले मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होगा कि उसका जो भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा है ना, जो लालसा है, जो प्रभुपाद ये तात्पर्य में भी लिख रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने श्री प्रभुपाद जी को पूछा कि आपके जो भक्त हैं ना सारे, ये एम्बिशियस नहीं लगते, दे आर नॉट एम्बिशियस, दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है उनके जीवन में, कि बिल गेट्स बनना है, मार्क जुकरबर्ग बनना है, अनिल अंबानी बनना, मुकेश अंबानी बनना है, अडानी बनना है। ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है उनकी। कुछ एम्बिशियस ही नहीं है उनके, महत्वाकांक्षा ही नहीं है, ऐसे रिपोर्टर ने पूछे। उनको इस संसार में कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ऐसी इच्छा है नहीं। ठीक है, ये भी एक भक्ति का लक्षण है, ये भी एक भक्ति का लक्षण है। क्योंकि ये जो भोग करने की इच्छा है ना, ये विषय लालसा है, ये समाप्त हो जाती है। तो संतुष्ट है भक्त, क्या है, संतुष्ट है। तो कैसी भी स्थिति होती है, जो भी भौतिक परिस्थिति होती है, उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो प्रभुपाद को पूछा गया कि ऐसे क्यों है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि दे आर सेटिस्फाइड, दे नो द इटर्नल फिलोसॉफी, कि हु आर देयर, फॉर व्हाट पर्पस दे आर हियर, एंड व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। माय डिवोटीज नो द पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमें जीवन जो मिला है ना, ये जो शरीर मिला है, ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म जो मिला है, इस मनुष्य जन्म का उपयोग कैसे करना है। जैसे अगर हमें कोई वस्तु दी जाए, अगर उदाहरण की तरह से हम देखें कि उदाहरण तरीके से हमें, अभी भक्त लोग हैं वो पेन का यूज कर रहे हैं, करेक्ट, पेन से आप लोग लिख रहे हो, मैं देख रहा हूं कि कोई नोट्स बना रहा है, लेकिन वो पेन से, हाँ, कुछ माता जी किचन में सेवाएं कर रही है और वो पेन से सब्जी को हिला रही है, दाल को हिला रही है, कुछ काम कर रही है, हाँ, तो हम क्या कहेंगे, अरे उसके लिए चम्मच दिया गया है, स्पैटुला है, उसके करो, पेन तो लिखने के लिए है। वैसे ही हम, हमारा जो शरीर है ना, ये हम जो है, हम भगवान की सेवा में ना लग के दूसरे कार्य में हमने अपना शरीर को लगाया हुआ है।
तो प्रभुपाद रिपोर्टर को बहुत संक्षिप्त में बताते हैं, बिकॉज प्रभुपाद ऑलवेज गिव अ सच अ नाइस रूड आंसर्स। तो एक लाइन में बोल देते हैं प्रभुपाद, और वो भी चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है। तो यू ऑल नो दैट, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी तो कहा यस देयर इज नो नीड ऑफ, कोई जरूरत ही नहीं है महत्वाकांक्षी। कुछ अगर महत्वाकांक्षी बने भी, कुछ एक बड़ा व्यक्ति बन भी जाए, लेकिन जब शरीर छूटेगा तब खत्म हो जाएगा सब। ये भक्त को पता है, ये भक्त को पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अगर हमारे सामने कोई सफलता आ रही है तो उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर भगवान ने हमारे कर्म के अंदर कुछ सफलता लिखी है और वो हमें मिल रही है, तो दैट शुड बी यूटिलाइज इन सर्विस ऑफ कृष्णा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्योर भक्ति। ये भी एक प्रकार की भक्ति है कि उसको एक्सेप्ट करना, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के भगवान की सेवा में लगाना। वो पोस्ट पोजीशन और उसके साथ जो हमारे पास ऐश्वर्य आएगा, वो भी हमें भगवान की सेवा में लगाना, ये बताया गया है। सो सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है मालूम है? यहाँ पे हम ये ऐसे क्यों सोचते हैं? उसका एक दुर्गुण है लोभ। लोभ सबसे बड़ा दुर्गुण यहाँ बताया गया है कि ये लोभ है ना। तो ये लोभ जो है वो हमारी अनियंत्रित इच्छाओं को सेटिस्फाई करने का हमारा प्रयास है। तो लेकिन भक्त क्या है? वो संतुष्ट है, संतुष्ट ये न के न चल। और वो संतुष्ट है, और प्लस जब भक्ति करते हैं तो उनके पास आध्यात्मिक बल आता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलते हैं। और आध्यात्मिक बल जब आता है तब हमारे में अलग अलग प्रकार के गुण आते हैं, जो यहाँ पे बता रहे हैं। जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है तो वह जान लेता है कि परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। दिव्य गुण आते हैं उसमें। भक्ति रसामृत सिंधु में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है कि जब कोई साधना भक्ति में लगा हुआ है, हम साधना भक्ति में लगे हैं और धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं, तो हमारे में दैवी गुण धीरे धीरे आते हैं। तो हम जैसे कोई व्यक्ति देखें, कोई व्यक्ति भूखा है, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, कल एकादशी थी तो शायद चेहरा सबका उतर गया रहेगा, क्योंकि कल थोड़ा तपस्या की होगी। तो क्या होता है, शरीर में थोड़ी ताकत नहीं है। तो जब कोई भूखा है, कुछ दिन तक उसने प्रसाद नहीं लिया, ग्रहण नहीं किया है, तो उसको खाने के बारे में है ना गुणगान करें। आपको पता है क्या गोविंदा में प्रसाद मिलता है? ओ क्या सब्जी थी, पनीर की सब्जी, क्या पिज्जा था, क्या पास्ता था, अरे बहुत अच्छा प्रसाद था, रसगुल्ले थे, ये थे वो थे। ये क्या है? हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। लेकिन जब वो खाएगा और उसको उसका स्वाद लेगा वो, और उसके बाद जो उसको संतुष्टि मिलेगी, सुनिएगा ठीक से, वो उसको समझा सकते हैं क्या? वो हम उसको लेक्चर देके, आपको पता है पनीर की सब्जी होती है, वो क्या टेस्टी होती है, ओ क्या होता है, रसगुल्ला होता है, उसमें जो चाशनी होती है, वाह, गुलाब जामुन होता है। ये सब अगर हम कहें, उसको एक्सप्लेन करें, ज्ञान दे, लेकिन उसको खाने को ना दे, और उस व्यक्ति भी सिर्फ सुने लेकिन खाए नहीं, तो वो संतुष्ट होगा? उसको एक्सपीरियंस मिलेगा? हम थ्योरेटिकल ज्ञान दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, लेकिन कि तुम ये खाओगे, ये प्लेट गोविंदा में जाके राजभोग खाओगे तो तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, तुम्हारी भूख चली जाएगी, शरीर में ताकत आएगी। लेकिन उसको तो खाना पड़ेगा ना। खाना पड़ेगा कि नहीं? हम तो सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। खाना खाने के बाद, वो प्रसाद को ग्रहण करने के बाद, उसके पश्चात उसको क्या होगा? उसकी भूख चली जाएगी, वो संतुष्ट होगा और उसको बल मिलेगा। इसी तरह से जब भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति जो है, भक्ति करने से जो संतुष्टि है, वो ऐसे नहीं कि
कि किसी के जीवन में हो रही है, लेकिन हमें खुद को अनुभव करने के लिए प्रोसेस में जुड़ना पड़ेगा, प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में जाए बिना पहले बताओ संतुष्ट होती कैसे? कोई भय है? कभी कभी प्रश्न आ जाएगा, मिलेगा क्या, करेंगे क्या, होगा क्या? लेकिन अगर हम प्रोसेस में जुड़े भक्ति के, पहले भूख मिटने से होगा क्या बताइए? अगर कहा तो हम खाना खाने को तैयार है, चलो खाना खाने को तैयार नहीं है हम लोग, लेकिन पहले बताइए उससे होगा क्या हमारा, प्रसाद को ग्रहण करने से वो संतुष्टि हमें एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेन कर पाएंगे हम? नहीं, उसको एक्सप्रेस, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उस वक्त को उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दिस इन लेक्चर, ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं, सेमिनार्स लेते हैं, हम सुनते हैं, इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई अगर मैंने इस भोजन को ग्रहण किया, प्रसाद को ग्रहण किया, तो मुझे आस्वादन मिलेगा और मेरे शरीर में बल आएगा, ये पता है। लेकिन आएगा कैसे ये बल? भक्ति में टिके रहने की, भक्ति में अग्रत होने की, शुद्ध भक्ति में पहुंचने के लिए जो हमें बल चाहिए, वो आएगा कैसे? प्रोसेस में तो लगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। सिर्फ सुन के तो नहीं चलेगा ना, चलेगा? नहीं चलेगा, लगना पड़ेगा। अर्जुन भी यही प्रश्न पूछता है 14 अध्याय में कि भगवान विस्तार से समझाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। ये 3 गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और ये 3 गुण कैसे बांध के रखते हैं मनुष्य को? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि 3 गुणों से निकलने का तरीका क्या है, और जो इन 3 गुणों से निकला हुआ है, इसको पहले तो मुझे बाहर निकलने का तरीका बताओ, और जो 3 गुणों से निकल चुका है उसके गुण बताओ, तो मैं करूंगा। तो ही मैं करूंगा। तो वहां क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन? वो एक पैरामीटर है हमारा, वो लक्षण है हमारे कि प्रकृति के 3 गुणों से कौन निकला हुआ है। वहां पे भगवान एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन, तो जो प्रकृति से 3 गुणों से निकला हुआ है वो परे है। तो यहां बता रहे हैं परेण भक्ति भावेन। सेकंड श्लोक का सेकंड लाइन है, देखिए यहां पे, जो 3 गुण से परे है वो कैसी भक्ति करता है? परेण भक्ति भावेन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को एक निष्ठ होके भगवान की शरण में जाना, भगवान की शरण में जाना, भगवान को ही सर्वस्व समझना। माम एकम शरणम व्रज, भगवान को ही सरेंडर होना। ऐसे नहीं कि अलग अलग कोई गुरु के पास या कोई कोई ऐसे संत के पास जाना और देवी देवताओं की शरण लेना, ये नहीं है। एक निष्ठ भक्ति करनी पड़ेगी हमें, उससे ही ये रिजल्ट आएगा। सुन लीजिएगा आज ठीक से, एक निष्ठ भक्ति करने से ही रिजल्ट आता है। किसी को रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कारण प्रभुपाद तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि वी आर नॉट 100% सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, वी स्टिल बिलीविंग। लोग कहते हैं ना हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि भक्ति तो इस्कॉन में थोड़ी सिखाई जाती है, भक्ति तो बहुत जगह पे सिखाई जाती है ना, सिखाई जाती है ना। बहुत लोग भक्ति करते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि हम भी भक्ति करते हैं। ऐसे नहीं है कि इस्कॉन में ही सिखाई जाती है। लेकिन दूसरी भक्ति कैसी है पता है? प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, विद्या भक्ति है वो, सुनिएगा ठीक से। हाँ, विद्या भक्ति कंटेमिनेटेड, कलमश युक्त भक्ति कहलाती है। एक शुद्ध भक्ति होती है और एक विद्या भक्ति। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं भक्ति तो शुद्धि है, आप इसको समझ लीजिए। भक्ति जो है ना वो तो शुद्ध है, जो प्रैक्टिशनर होता है, जो साधक होता है ना, वो अशुद्ध होता है। उसके ऊपर निर्भर होता है कि वो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है या फिर वो कंटेमिनेटेड भक्ति में लगा हुआ है, जो विशुद्ध भक्ति है उसमें लगा हुआ है।
और यहाँ पे विद्या भक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास कर रहा है कुछ लाभवश, कुछ भौतिक आकांक्षा से कर रहा है, तो वो विद्या भक्ति है। शुद्ध भक्ति क्या है? रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं? अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णनुशीलनम इति भक्ति उत्तमम। क्या है शुद्ध भक्ति? जो है जब हम भौतिक कामनाओं के बिना करते हैं, कोई भौतिक लाभ के बिना करते हैं, जैसे भगवान चाहते हैं ना उस तरह से हम भक्ति करें। हम शरीर से, हम मन से, हम इंद्रियों से हम भक्तों की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। और ये भी कैसे? वो भी जैसे कहा गया है वैसे, मन गणन से नहीं। देखिए एक बार है ना, गुरु महाराज ने मुझे कहा, सुनिएगा ठीक से, ये बहुत पहले की बात है, 10-12 साल हो गए रहेंगे, अभी मुझे याद आ गया, सेवा के ऊपर है, क्योंकि सेवा करना वो भी एक शुद्ध भक्ति है। तो कभी कभी हमें क्या लगता है पता है, ये जनरली सुन लीजिएगा, हमें क्या लगता है कि हम सेवा करें हमारी इच्छाओं के अनुसार, कि हमें कैसे सेवा करनी है, बट हम भूल जाते हैं कि वो जो सेवक जो है उसकी इच्छा मैटर नहीं करती, वो जो सेवा लेने वाला है ना उसकी इच्छा मैटर करती है। उसको कैसे सेवा लेनी है वैसे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन स्टार्ट में कैसा है, नो नो यू हैव टू टेक, नो महाराज। तो ऐसे ही प्रसाद सेवा कर रहा था, सो महाराज जी बहुत पहले से ही देखा है कि उनको कोई प्रसाद खाने में आसक्ति नहीं है, जो भी आप दे दो थोड़ा सा खाएंगे, जैसी प्लेट जाती है ना वैसी प्लेट आती है, सालों से, 18 साल हो गए मुझे, कुछ भी खाली नहीं होता है। ही जस्ट, जैसे भगवान, मैं तो कहता हूँ अतिशयोक्ति हो जाएगा ये, जैसे भगवान देख के खाते हैं ना, ऐसे कहा गया है कि भाई, कहा नहीं खाते ही है भगवान, देख के वो प्रसाद बना देते हैं। तो वैसे ही हमारे गुरु महाराज भी है, वो खाते नहीं है, वो देखते हैं और थोड़ा थोड़ा सा लेंगे ऐसे ऐसे एक स्पून, और वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चलते रहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से चलते रहते हैं। तो वैसे ही मैं कहूं, अगर हम कहें कि अन्य अभिलाषित शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई अभिलाषा नहीं है, हाँ, और कोई भोग की इच्छा नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भक्ति जो है ना कभी कभी ज्ञान और कर्म से ना आच्छादित हो जाती है, जैसे बादल है, हाँ अनावृत क्या है, ज्ञान और कर्म ने अनावृत किया है, तो सूर्य है उसको बादल ने क्या कर किया है, ढक दिया है। तो जो शुद्ध भक्ति होती है वो कर्म और ज्ञान वो आवृत कर देता है, तो ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। तो अनुकूलेन, आगे क्या कहते हैं कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव होना चाहिए हमारा। प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करिए। इसी के ऊपर कह रहा था मैं कि हमें जो सेवा करनी है ना, वो सेवा जो सेवा लेने वाला है ना उसको कैसे करनी है ना वो हिसाब से करनी चाहिए। तो महाराज ने मुझे कहा कि बिकॉज वी ऑलवेज से वी फोर्स कि खाइए प्रसाद और खाइए और खाइए, महाराज इट्स डन। और फिर मुझे कहते हैं कि यू आर सर्विंग, दैट्स राइट, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। दिस इज गुड दैट कि सेवा करने वाला फोर्स करेगा, नहीं महाराज जी लीजिए, आपने नहीं लिया, वो नहीं लिया, ओके फाइन, बट दिस इज माय रिक्वायरमेंट, आई डोंट वांट, दैट्स ऑल। ये है, कभी कभी हम है ना हमारी इच्छाओं को लादना चाहते हैं सेवा में दूसरों के ऊपर, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इट्स नॉट अवर डिजायर टू सर्व समबडी, कैसे उसको सेवा लेनी है वैसे हमें करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये तत्व को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है।
कोई भक्त कहे कि मैं ये बहुत अच्छा बना सकती हूँ, महाराज जी आप खाइए। मैं ये बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो महाराज प्रेम के वश में थोड़ा ले लेंगे। हाँ, मैंने देखा गया है, मैंने देखा है ये कि भक्त लोग अपना प्रसाद है ना, वो थाली में देखते हैं कि मेरा प्रसाद खाया नहीं खाया, ये भी डिजायर रखते हैं। क्या है, ये भी एक प्रकार की डिजायर है। यू सर्व्ड इट, यू मेड इट विथ योर भाव, आपने ऑफर किया और गुरु को ऑफर कर दिया, गुरु ने उसको देख लिया ना या खा लिया, बस हो गया। इट शुड नॉट बी अरे एक ही स्पून खाया, अरे दो ही स्पून खाया, अरे अरे आपके गुरु वही चाहते हैं, ही वांट्स दैट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड भक्ति में कि हम हम ये सारे जो अज्ञान के कारण हमारे भाव है ना, ये सारे भाव है ना, ये प्रतीक प्रकृति के तीन गुण के लिए, ये रजोगुण में आता है कि मैंने बनाया गुरु महाराज के लिए और महाराज ने खाया और उससे मुझे आनंद प्रदान हुआ। सो दिस इज कम्स इन रजोगुण, बिकॉज आपने रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट किया। हमने क्या किया, रिटर्न में एक्सपेक्ट किया कि आई शुड बी रिकग्नाइज्ड। तृणादपि सुनीचे न चला गया, बनाया सेवा किया, अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रैक्टिस में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 शुद्ध भक्ति में अगर हम जुड़ेंगे, और ये मैं आपको कह रहा हूं आज, ये ज्ञान से नहीं आएगा। कितने भी लेक्चर सुन लो, कितना भी पठन कर लो, ये भाव नहीं आएगा। ये भाव आएगा अटेंटिव चैंटिंग से। ये रियलाइजेशन आपको तब आएगा जब आपका नाम शुद्ध है, क्योंकि ज्ञान और कर्म से शुद्ध भक्ति ढक जाती है, ये रूप गोस्वामी कहते हैं। शुद्ध भक्ति के लिए क्या है, हाँ, कोई कहता है कि जो शुद्ध भक्त कौन है, आगे आएगा, आगे मैं बताता हूं, चलिए आगे इसी के में। तो अपनी इच्छा से भक्ति नहीं करनी है, अपनी इच्छा से सेवा नहीं करनी है। जैसे भगवान चाहते हैं, जैसे गुरु चाहते हैं, उस तरह से भक्ति करें, सेवा करें। अनुकूलेन कृष्ण नुशीलन भक्ति उत्तम, उसको उत्तम भक्ति कहते हैं, अनुकूल भाव में। परेण भक्ति भावेन और उत्तम भक्ति, ये दोनों एक ही शब्द है, दोनों सेम है, दोनों उत्तम है। तो ये हमें जानना चाहिए। भागवतम में भी एक श्लोक आता है, सवै पुंसान परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी, ये भी उत्तम भक्ति है। तो ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का और ये भागवतम का श्लोक, ये दोनों वही बताते हैं कि हम अनुकूल भाव में, भगवान ने जैसे हमें शास्त्र के अनुसार, जैसे श्री प्रभुपाद ने, हमारे गुरु महाराज ने हमें भक्ति करने को कहा है, उस भक्ति मार्ग को सीरियसली फॉलो करें। वेदर इट फिट्स इन अवर कंडीशन और नॉट, दैट डजंट मैटर, वी हैव टू डू इट। नहीं प्रभु जी जम नहीं रहा है, भक्ति पार्ट टाइम जॉब नहीं है। इट्स नॉट पार्ट टाइम टू डू इट। ये रूप गोस्वामी जो श्लोक बता रहे हैं और भागवतम का श्लोक है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं, ये दोनों एक ही है, यही बता रहे हैं। तो ये जब भक्ति में है ना, हमें आनंद कब आता है और क्यों आता है पता है? क्योंकि भगवान भी ये जो प्रभुपाद भी कहते हैं और बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में कहा गया है कि हमें भक्ति में टिके रहने के लिए हमें आनंद की जरूरत है, बिकॉज वी ऑल आर हैंकरिंग हैप्पीनेस, करेक्ट? इफ यू डोंट फाइंड हैप्पीनेस विल गो अवे। तो वही कारण होता है कि कुछ भक्त कंटिन्यू नहीं कर पाते भक्ति, क्योंकि दे डोंट रीच टू द स्टेज ऑफ रियलाइजिंग हैप्पीनेस इन डिवोशन प्रैक्टिस। तो ये भक्ति में आनंद भगवान का प्रदान करते हैं। तो वो भगवान आनंद प्रदान करते हैं, भगवान स्वयं आनंद प्रदान करते हैं कि वो आनंद का अनुभव करे और वो जो जीव है वो भक्ति करते रहे। लेकिन वो कब देते हैं, भगवान कब देते हैं वो, जब हम साधना भक्ति में बहुत तीव्रता से
हम हरिनाम को महत्व देते हैं। भगवान हमें रक्षा करेंगे तब जब हम हमें वो हायर टेस्ट देंगे। ये देखिए, भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं हमें हायर टेस्ट देके। कैसे पता है आपको? इसको तत्वों को समझिए। अगर हमें भगवान ने हैप्पीनेस दिया, हायर टेस्ट दिया भक्ति में, तो हमारी रक्षा हो गई। कैसे? जैसे कि हमारा जो भौतिक जगत में हमारा पतन नहीं होगा, हम भक्ति छोड़ के भौतिक जगत में नहीं जाएंगे। और जो भौतिक जगत के जो विषय वस्तुएं हैं उससे आकर्षित हम नहीं होंगे। और वो तब होगा, भौतिक जगत में बहुत सारे आस्वादन है, करेक्ट, ये तो मानना पड़ेगा। इसलिए तो बहुत सारे लोग भौतिक जगत में आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, और मिल भी रहा है उनको, मिल भी रहा है और है भी, ऐसा लग रहा है। लेकिन ठीक से सुनिए, तो ये उच्च स्वाद में हम ना फंसे, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? हमें इस स्वाद से हमें बचने के लिए हमें कुछ अलग से स्वाद, एक जो जो कहते हैं ना, हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं कि हमें हैप्पीनेस देते हैं भक्ति में, उच्च स्वाद है उसमें जो हमें देते हैं, उच्च स्वाद देते हैं, जिससे ये स्वाद से हम बचते हैं, हम इच्छाओं से बचते हैं, भौतिक इच्छाओं से। तो हमारा उच्च स्वाद जो है ना, उससे हमें भगवान बचाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस भक्ति के, हम कोई भी परिस्थिति में नित्यम भागवत, नित्यम हम करते रहे, कोई भी परिस्थिति में। अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, और कहते हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति है ना, वो कोई मोटिवेशन से नहीं होनी चाहिए, कोई लालसा से नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई भी परिस्थिति हो, घर में हमारे आर्थिक स्थिति सही हो या ना हो, हाँ, हम बीमार है या नहीं है, हाँ, कोई भी स्थिति हो हमारे, हर परिस्थिति में हमें भक्ति में सेवा करती रहनी पड़ेगी, वो नित्यम करता रहना पड़ेगा। इसी को कहते हैं परेण भक्ति भाव। और परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना। और अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्या होगा? हम मुक्त हो जाएंगे बंधन से। हम्म तो हम अगर भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करने की कोशिश करेंगे, और अगर पथ पे चलेंगे, तो हम क्या होंगे? हम इस तीन गुणों के, प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन में ना प्राथमिकता, हम हो नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में प्रायोरिटीज है ना। प्रायोरिटीज, हमने हमने भक्ति को है ना एक पार्ट टाइम जॉब बना लिया है। हमें करनी है, लेकिन समय मिलेगा तो करेंगे। कहा गया है, बहुत बार हम पूछते हैं, प्रभु जी आप जुड़े नहीं? हाँ प्रभु जी, थोड़ा उधर चला गया था। अरे प्रभु जी दिख नहीं रहे आजकल। अरे हाँ, उधर गया। तो ये क्या है? हमने पार्ट टाइम समझ कर। अब ये सही है क्या नहीं इस फोरम में बोलना, लेकिन क्या है कि बोल देता हूँ। इसको एक्सेप्ट कितना करना है कर लीजिए। भक्ति करनी चाहिए, और टाइम मिले तो है ना, समाज को टाइम देना चाहिए। अगर उसमें से टाइम मिले तो उसमें से थोड़ा समय देना चाहिए। आज है ना, हमारा सबका उल्टा है, वाइस वर्सा है। हम सारे कार्य में लगे हुए हैं, और जब समय मिलेगा ना, तब फिर हम लोग काउंसिलर को बोलते हैं, हाँ प्रभु जी, माता जी समय मिलेगा, प्रभु जी समय मिलेगा तो हम करेंगे। हम ऐसा करते हैं। ये जो है ना, हम भक्ति के पथ पे है, लेकिन हम चल नहीं रहे, हम खड़े हुए। डेस्टिनेशन है आगे, थोड़ा सा चलेंगे ना आगे, तो मिल जाएगी मंजिल। लेकिन हम चल नहीं रहे, हम खड़े हैं। हमको बांध के रखा है प्रकृति के तीन गुण ने। हम बचपन में ऐसा झगड़ा करते थे ना, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई दोस्त है ना, हमें पकड़ के रखा है, और पकड़ दोस्त दोस्त को बोलते, अरे तू छोड़ मुझे, तू छोड़, अभी इसको मार के आता हूँ, तू छोड़ मुझे, तू छोड़ मुझे। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? ऐसा देखा है आप लोगों ने? कभी देखा होगा ऐसा। हम बचपन में ऐसे करते थे, तू छोड़ मुझे, तू मुझे छोड़। उसने पकड़ के नहीं रखा है, तुमने ही पकड़ के रखा है उसको। हाँ, तुम्हारी मंजिल है आगे, लेकिन हमने है ना सारी इच्छाओं को पकड़ के रखा है, और वो इच्छाएं है ना हमें भक्ति के मार्ग में चलने नहीं देती है।
गाड़ी वहीं खड़ी है। गाड़ी वहीं खड़ी है। तो ये बहुत जरूरी है। दो दोस्त लोग है ना, एक जोक याद आ गया। दो दोस्त लोग गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। और गाड़ी को धक्का मारने के बाद भी है ना, गाड़ी चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? ध्रुव प्रिया प्रभु बताइए। ब्रेक भी खुला हुआ है, टायर भी सब है, सब कुछ लगा हुआ है, सब बराबर है। लेकिन ड्राइवर नहीं है अंदर, इसलिए गाड़ी नहीं, नहीं चल धक्का रही। मार रहे हैं, ड्राइवर तो ही नहीं, धक्का मार रहे हैं। गाड़ी को धक्का धक्का मारा है, मार अंदर रहे हैं। हवा हवा ही दो नहीं है। दोस्त लोग मिलके, टायर भी सही है, ब्रेक भी नहीं है, मीन्स वो ब्रेक भी हटा हुआ है, हैंड ब्रेक भी निकाला है, सब कुछ बराबर है, फिर हाँ, भी लेकिन गाड़ी गिर रही है। क्योंकि वो ये अटक गया होगा गाड़ी, इसलिए धक्का मार रहे, नहीं तो पेट्रोल नहीं है इसलिए धक्का मार रहे होंगे। नहीं नहीं, एक दोस्त है ना आगे से धक्का मार रहा है, दूसरा दोस्त पीछे से धक्का मार पीछे से देखो। पीछे रहा से है। धक्का मार रहे होंगे। तो हम धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा है ना, वो हमें वापस रिवर्स लेके आती है, भौतिक इच्छा है। ये हमें समझना है इस चीज को। तो तो भक्त जो होते हैं ना, तो उनको कुछ दिखता नहीं है, वो है ना भक्ति में लगे हुए, शुद्ध भक्ति में लगे हुए, वो प्रोसेस में लगे हुए हैं। रोड है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको रोड पे ही देखना है ना, उसके आसपास में क्या क्या मिल रहा है, आसपास में हमारी दुनिया दुकान में क्या क्या मिल रहा है, वो देखेगा तो चलेगा। नहीं चल पाएगा, वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। उसको रोड पे उसको क्या देखना है? रोड को देखना है, गाड़ी चलानी है। आसपास की दुकानों में क्या मिल रहा है उसको देखने के लिए समय नहीं है। वो देखेगा तो चल नहीं पाएगा, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भक्तों को ये जानना है कि मुझे जो गाड़ी में बड़ी विंडशील्ड दी है ना, उस विंडशील्ड से मुझे आगे देखते रहना है और आगे बढ़ना है। बाकी चीज पता है, भक्त को ऐसा नहीं है कि नहीं पता, भक्त को सब पता होता है, सारी विषय वस्तुओं के भी पता है, लेकिन इस विषय वस्तु मुझे बांधेंगे, ये भक्त को ज्ञान है, इसके लिए उसमें पड़ता नहीं है। वही जन्म है, वही मृत्यु है, वही बुढ़ापा है, वही बीमारी है। हाँ, आज जो हमको पता है, अगर हमने न्यूज़पेपर में आज पढ़ा, उसको उठाया, खबर पढ़ ली, लेकिन शाम को उस न्यूज़पेपर को पूछिए जाके कि शाम को कोई भी पेपर वाले के पास जाके कि शाम को आपके पास कोई पेपर खरीदने आता है? पेपर तो वही है, न्यूज भी वही है, नहीं खरीदता है। आज 19 जनवरी 2023, 19 जनवरी 2013 में क्या हुआ था, उस पेपर पढ़ा हुआ है, आपको इंटरेस्ट है उसमें जानने के लिए? नो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसमें कि 19 जनवरी 2013 में 10 साल पहले बंबई में क्या हुआ था। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आज की ताजा खबर में सबको इंटरेस्ट है, हेडलाइन में सबको इंटरेस्ट है, सबको उत्सुकता है, लेकिन ये जो जो इससे हमें प्राप्त क्या होगा, वो एक भौतिकवादी जीव को नहीं पता। एक भक्त को पता है कि उसको अपना समय कहाँ देना है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि हमें ऐसी भक्ति में लगना है जो अहेतु की अप्रतिहता है, और जब हम ये भक्ति में लगेंगे तब लब्धात्मा मुक्त बंधन हो जाएंगे, जैसे कर्दम मुनि। ये श्लोक में मैत्रेय ऋषि जो विदुर जी को बता रहे हैं कि उनका ये हुआ, कर्दम मुनि का ये से हुआ, वैसे हुआ, ये सारे शुद्ध भक्त के लक्षण दिखे गए। ये लक्षण है, इस लक्षण में हमें भी कुछ तो भी परसेंटेज हमें अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे, क्योंकि मंजिल तो है, सामने है, दिख रहा है कि मिलेगा, लेकिन इसको हमें आस्वादन करना पड़ेगा, और यही आस्वादन के पथ पे हमें निरंतर चलना है। इसके साथ मैं सेशन को विराम दूंगा। किसी कोई भक्त का कोई कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी, और शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि ये जो श्लोक है ना सारे, मैं जब पढ़ रहा था, और मेरा कैसे हो जाता है कि आप लोग तो कंटिन्यूएशन में, लेकिन मेरा 4 5 6 श्लोक ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर वो सबको कनेक्ट करना पड़ता है। तब मैं इसको कनेक्ट कर रहा था, तब मैं बोल रहा था कि ये जो जो मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे कि उनका हुआ क्या, तो ये तो हमारे लिए कि भक्त का क्या होना चाहिए, भक्त का लक्षण क्या है, तो ये सारे लक्षण बता रहे। और फिर आगे का श्लोक में
भगवान बताएंगे कि वो समदर्शी, ये बहुत अच्छा है लास्ट में कि भक्त को है ना समदर्शी होना चाहिए। तो आगे आपको जो भक्त लोग लेक्चर लेंगे उसमें आपको बताएंगे कि हम कैसे समदर्शी बने, क्योंकि ये बहुत बनना बहुत डिफिकल्ट है। समदर्शी, सबको एक समान देखना, हाँ, सबको एक समान देखना। तो आगे आप लोग देखिएगा। थैंक यू। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न